नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, कहां स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के तहत किया जागरूक, कहां सरकारी स्कूल के मैदान में पानी भरने से छात्रों को हो रही परेशानी, और इसके साथ ही जानेंगे कहां ट्रेन की चपेट में आकर दम तोड़ने वाले अज्ञात बुजुर्ग का पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक नितेश रजक और अजय कोहली द्वारा लोगों को देश प्रेम और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी दी। इसके पश्चात स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत लोगों को शपथ दिलाई और गांव और घर के बाहर सभी जगह साफ सफाई करने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में पंचायत के सरपंच मुकेश रैकवार और उप सरपंच बलिराम रैकवार के साथ सभी ग्रामवासी उपस्थित रहे। इसके पश्चात नेहरू युवा केंद्र के NYB ग्राम पंचायत बरेड़ा के हाई स्कूल जाकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत ग्राम बरेड़ा में छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता सिद्धार्थ साध की रिपोर्ट। जिला झांसी के कस्बा समथर में स्थित महाराजा वीर सिंह राजकीय इंटर कॉलेज में रविवार के दिन नायब तहसीलदार रोशनी सोलंकी की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान एवं निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई जा रही मुहिम स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्रीकरण आदि कार्यक्रम संपन्न हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती पर दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद बच्चों को संबोधित करते हुए नायब तहसीलदार व अधिशासी अधिकारी ने कहा कि इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और 13 से 15 अगस्त तक अपने ही घरों की छतों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। आज GIC में स्वतंत्रता सप्ताह दिवस के उपलक्ष्य में, जैसा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें जो है बच्चों की रैली निकाली गई और तिरंगा रैली। आज इसमें पूरे नगर में संदेश दिया गया कि हर घर घर तिरंगा कार्यक्रम में आप सभी नगरवासी जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और हर घर पर तिरंगा लगना चाहिए। यही इस रैली का आज मुख्य उद्देश्य था हमारा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के थाना रामकोला क्षेत्र के ग्राम पंचायत बसडीला में फरियादी के आत्मदाह करने की धमकी के बाद प्रशासन द्वारा फरियादी की गैर मौजूदगी में मौके पर पहुंचकर मामले का निस्तारण करवा नाली का निर्माण करा दिया। वहीं तहसीलदार कप्तान कृष्ण प्रताप त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में कई बार दोनों पक्षों से वार्ता की गई, जिससे आपसी सहमति तो बन जाती थी लेकिन निस्तारित नहीं हो पाता था, जिसको जनहित को देखते हुए आज निस्तारित कर नाली का निर्माण करा दिया गया। मैं आपका दिलीप श्रीवास्तव। अच्छा, क्या मामला है सर? मामला ये है कि ये जो शिकायत करता है वो गायब हैं और ये हमारे सास और ससुर का जमीन है। अच्छा, ठीक है, और वो लोग भी दिल्ली हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जमीन हमारे मकान द्वारा जो है नाली, पक्की नाली खुदवा के मेरा मकान तोड़वा के नाली निकलवाया जा रहा है। मैं रोकने आया हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया गया है। कौन मुकदमा? क्या मुकदमा लिखा गया है? मुकदमा लिखा गया है 133 लिखा गया है। पूनम श्रीवास्तव, दिलीप श्रीवास्तव, सतीश श्रीवास्तव, 3 लोग के नाम से मुकदमा कर दिया गया है और जबरन मेरे घर से नाली निकाला जा रहा है। और मेरे पास 8 जो है जर्मन शेफर्ड हैं, उन लोग के लिए मैंने सुरक्षित गेट लगवा रहा था, वो गेट भी लगने नहीं दे रहे लोग। नहीं, गेट नहीं लगेगा। कल को अगर मैं जर्मन शेफर्ड किसी को काटेगा तो क्या कोई है? कोई क्या नाम है आपका? पूनम श्रीवास्तव। क्या बताइए? मेरे घर के रास्ते नाली जबरदस्ती नाली निकाली जा रही है और मेरा गेट लगने नहीं दे रहे हैं लोग। पीछे की जमीन हमारी सारी जमीन हमारी है। उसके बावजूद भी ये लोग रास्ते की मांग कर रहे हैं। प्रशासन इन लोग के आगे कमजोर हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। सब हम लोग को दबाया जा रहा है। सर नाली कोई इनकी नाली नहीं है, ये हमारी जमीन है, हमारी रजिस्ट्री की जमीन है। इसके रास्ते ये लोग नाली निकाल रहे हैं। हमने कहा कि गाँव समाज की नाली है। अब प्रशासन से हमने बोला कि आप वहाँ से नाली हमारी जमीन के रास्ते भले आप गाँव के नाली में ले जाके मिला दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन हमारे साथ मनमानी कर रही है और जबरदस्ती नाली निकाल रही है। आपके घर को तोड़ के सर देखिए मेरे घर को, आप देखिए सर मेरे घर को तोड़ के नाली निकाला जा रहा है। जबरन नाली निकाला जा रहा है, मेरे घर को तोड़ के नाली निकाला जा रहा है। मेरे घर में मेरे दरवाजे पे दरवाजा नहीं लगवाने दे रहे हैं लोग, गेट नहीं लगवाने दे रहे हैं मेरे आंगन में। वो रास्ते की मांग कर रहे हैं लोग। मेरे घर के अंदर, मेरे बाउंड्री के अंदर जबरदस्ती नाली निकाल लिए लोग। मेरा घर तोड़वा के नाली बनवा रहे हैं लोग। प्रशासन वहाँ अभी भी है। तहसीलदार साहब, ये क्या कहते हैं, BDO साहब, जय साहब, लेखपाल साहब, सारे लोग हैं, पर उनके आगे मजबूर हैं। कोई कुछ नहीं कह रहा है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। वो लोग है नहीं।
ना सरस्वती देवी हैं, उनका लड़का बिहारी था धीरज, वो भी अभी 2 घंटे से गायब है, उनको खोजा जा रहा है, वो भी नहीं आ रहे हैं कि मामले को ख़त्म किया जाए। ये लोग हमको 2 महीने से ये लोग परेशान करके रख दिए हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। अगर डिप्रेशन में आके अगर हमें फांसी लगा लूँगी तो ये इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। यहाँ तो मौके पे है, बीमार है क्या है? जी, मेरा नाम गंगा वर्मा है। जी अच्छा, ये बताइए आप प्रधान यहाँ के? जी ये जो आवेदन करता है, जो लोग धमकी दिए हैं, ये कहाँ पे हैं अभी? सर, हमने कल शाम को उनसे बात किया 9 बजे की, आपके गांव में आपके घर जी जिला से प्रशासन, तहसील से प्रशासन और थाने से प्रशासन, ब्लॉक से प्रशासन, जो भी प्रशासन है आपके दरवाजे पे आएगी। आपका जो समस्या है आके बताइएगा और आपकी समस्या सुनी जाएगी। यहाँ तक कि मैं ग्राम प्रधान हूँ, मैं भी रहूँगा। आप अपना समस्या बताइएगा, क्या समस्या है। वो कहीं बस मेरा नाली का समस्या है, नाली का समस्या समाधान हो जाए, फिर मैं हमको कोई दिक्कत नहीं। ना वो कहीं कि ऐसा है कि हमारा तो तबीयत खराब है, गोरखपुर में दवा करा रहे हूँ, तो अपने नाती से बात करवाई तो वो कहे कि हम देखिए भैया सही बता रहे हैं कि हम गोरखपुर नहीं हैं, हम रामकोला में हैं, लेकिन आएंगे नहीं हम लोग। हम पूछे क्यों नहीं आएंगे, तो प्रशासन को सूचना दे दिया गया, प्रशासन हम लोगों का नाली बनवाएगा तभी हम लोग आएंगे। तो जैसा कि अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे मकान को तोड़ के नीचे से नाली निकाला इनके जाए, सहूलियत की वजह से हो रहा है ना, ये तो उनका खतौनी नंबर है। जी और जो आपत्ति करता है, जो जगह जगह दरखास्त डाले हैं, वो इनके पटदार है, सगे पटदार हैं ये लोग। अच्छा, तो रास्ता नाली ये बनवा रही हैं, दे रही हैं, तो ये तो इनकी मानवता है, सहूलियत है इनका। लेकिन हम ब्लॉक के अधिकारियों को परेशान जो किया गया है, इसमें कोई भूमिका नहीं है प्रशासन का, ब्लॉक के प्रशासन का कोई भूमिका नहीं है, इसलिए कि ये व्यक्तिगत नाली है, जिसमें सुबह से हम अपने हाथ से जो है कि इस गड्ढे को खुदवा रहे हैं, पाइप मंगवा के डिलीवरी पाइप डलवा रहे हैं। ये केवल जो है कि मामला को शांत करने के लिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं। और जो आपत्ति करता है, और अब तक सुबह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो कभी भी हाजिर नहीं हुए और यहाँ खुदवा रहे हैं, वह देखने तक नहीं आया है। कह रहा है कि आप लोग बनवा देंगे, अगर मेरे लायक बनेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से एप्लीकेशन डालूंगा और फिर से आत्मदाह की जो है कि व्यवस्था में मेरी माँ वहीं बैठी हुई है गोरखपुर में, और उसी मारे जो है कि आ नहीं रही है। अगर सुचारू रूप से नहीं बनेगा तो आत्मदाह का प्रक्रिया जारी रहेगा, और जब सुचारू रूप से बन जाएगा यहाँ से वीडियो खींच के। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक वो गायब है, तो प्रशासन उसको ढूंढ नहीं रही है? प्रशासन कह रही है कि भाई कोई ना रहे ना रहे, हमको आदेश मिला है ऊपर से नाली बनवाने के लिए, तो भाई प्रधान जी आप रह करके बनवाइए, तो मजबूर होकर हमको बनवाना पड़ रहा है। एसडीएम ऑफिस, एसडीएम सागर से मैं एप्लीकेशन मैंने दिया कि सर वो नाली नहीं बनवा रहे हैं, इससे हमारे घर को बहुत बरसात आ जाएगी, तो हमारे घर को बहुत क्षति पहुंचेगी। तो एसडीएम साहबा ने एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि देखिए कि वो सरस्वती देवी 17 तारीख से गायब हैं, उनको बुलवाइए और पूछिए नाली बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगी, नहीं तो मजबूरन नाली हमको बंटवाना पड़ेगा। तो एसडीएम साहिबा ने बोला कि ऐसा है कि हम उनको कहाँ खोजें, जाइए आप उनको ढूंढिए, पता कीजिए, जब आ जाएंगे तो हमको खबर कीजिएगा। एसडीएम महोदया बोली। और हमने कहा सर हमारा गेट नहीं लगने दे रहे हैं हमारे तो उन्होंने कहा कि देखिए गेट के मामले में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग लगवाइए न लगवाइए इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी। उन्होंने ऐसे कहा, और कहा कि विवाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं घर को सील कर दूँगी, आपके घर को सील कर दूँगी, वहाँ कोई विवाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं आपके घर को, मेरे पास इतना राइट है कि मैं आपके घर को सील कर दूँगी। ऐसे बोलकर उन्होंने मेरा एप्लीकेशन नहीं लिया। उसके बाद फिर हम आए, फिर क्या कहते हैं रजिस्ट्री द्वारा हम जगह जगह हम ये अपनी शिकायत लिख के हम भेजे हुए हैं। तो अभी तक आपके रजिस्ट्री पे कोई कार्रवाई अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। सरकार जहां विद्यालय को हाईटेक बनाने के लिए तरह तरह की योजना चला रही है, वहीं ग्राम सभा गोपालपुर टोला महाव के प्राथमिक विद्यालय का मामला बड़ा विचित्र है। विद्यालय के मैदान में मिट्टी की ढेर लगी है, बरसात का मौसम है, पूरे मैदान में पानी भरा हुआ है, बच्चों को आने जाने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। ऐसे में नौनिहालों की जिंदगी अंधेरे में है। जब इस मामले में प्रधानाध्यापक संतोष कुमार गौतम से पूछा गया तो बताया कि ग्राम प्रधान को कई बार इस मामले से अवगत कराया गया है, लेकिन उनके द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। लेकिन जब प्रधान प्रतिनिधि कृपाशंकर यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अब तक मुझे लिखित रूप से शिकायत नहीं की है। प्रधानाध्यापक के द्वारा सिर्फ मौखिक शिकायत बार बार की जाती है। जब तक प्रधानाध्यापक मुझसे लिखित शिकायत नहीं करेंगे तब तक वहाँ कोई कार्य नहीं होगा। रोड बनवाने के लिए मिट्टी गिरवाई है, और मिट्टी गिरने के दौरान एक कुछ आपस में दो पक्ष में वहाँ विवादित जमीन है, तो उससे बातचीत चल रहा है, और इस संबंध में हम उस अधिकारी को भी अवगत कराएंगे, और जैसा भी आदेश होगा तो आगे
सब शुरू करा दिया जाएगा जल्द। जिससे विवाद है अभी तक उनसे आपके द्वारा वार्ता हुई है कि नहीं? हाँ, एक बार वार्ता हुई थी लेकिन बहुत संतोषजनक परिणाम नहीं मिला। फिर वार्ता होगी एक बार और, उसके बाद अगर कोई परिणाम नहीं निकलता है तो उच्च अधिकारियों से अवगत करा दिया जाएगा। तो जैसा भी आदेश होगा फिर मेरा नाम संतोष कुमार गौतम है। मैं यहाँ का प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ और मेरा चयन मतलब यहाँ आने का जो प्रक्रिया है वो 2015 से है। लगभग 7 साल हमको सेवा देते यहाँ हो गया है। और रास्ते की बात है, जो प्रधान जी ने यहाँ मिट्टी गिरवाया और यहाँ पर जो है बाउंड्री के लिए भी जो उच्च अधिकारी हैं उसको कई बार खबरें की गई हैं और हमको आश्वासन मिलता रहा कि यहाँ पर बाउंड्री और मिट्टी का कार्य जो है यहाँ करवा दिया जाएगा और रास्ते को सही से बनवा दिया जाएगा। मैंने प्रधान जी को कई बार अवगत कराया और फ़ोन आए दिन 2 दिन पर 4 दिन में मैं करते रहता हूँ, जिससे 15 अगस्त का ध्वजारोहण होना है और यहाँ पर बच्चों की आवागमन की सुविधा बिल्कुल न के बराबर। और जो मिट्टी भी है वो चिकनी मिट्टी है, फिसलन इतनी ज़्यादा कि बच्चे आने से कतरा रहे हैं विद्यालय पर। मैं बार बार गांव में जा रहा हूं लेकिन गांव में लोग भी ये कह रहे हैं कि इतना मिट्टी गिरा हमारे साथ बच्चों को जाएंगे तो कैसे इस दिक्कतों को कैसे सामना करते हुए जाएं बच्चे। और कई बार बच्चे, छोटे बच्चे तो बिल्कुल नहीं आना चाह रहे। अपने उच्च अधिकारियों को लिखित रूप से शिकायत किए हैं? जी सर, हमने इसके पूर्व बहुत बार सूचना दे चुके हैं। लगभग 4-5 बार इसके पहले भी जो थे BSA को, जो खंड से अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन अब वही है, शिकायत हम लोग करते रहते हैं और काम वैसे पड़ा रहता है। प्रधान जी कई बार आश्वासन देते कि बाउंड्री वाल हो जाएगा और मिट्टी का कार्य भी इन्होंने अब करवाए, लेकिन अंत वक्त जाते अब तो बरसात शुरू हो गई, अभी ऐसे काम पड़ा पेंडिंग पड़ा हुआ है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता महमूद आलम की रिपोर्ट। बयाना रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ट्रेन की चपेट में आने से दम तोड़ने वाले अज्ञात बुजुर्ग की 4 दिन में पहचान नहीं होने पर आज GRP पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के पश्चात अंतिम संस्कार कर दिया। 3/8/2022 को ट्रेन कोटा उधमपुर एक्सप्रेस से बयाना पर अज्ञात साधु ट्रेन से कट गया था, जिसकी डेड बॉडी हमने बयाना राजकीय चिकित्सालय में रखवाई थी और उसके वारसान की तलाश की गई। आज तक अभी इसका कोई पता नहीं चल सका है और आज उसका हम अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उसको 72 घंटे से ज़्यादा हो गए। मृतक का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है तथा मर्ग दर्ज कर लिया। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। शासन के निर्देश पर बकेवर में विद्युत विभाग द्वारा विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध रूप से बिजली जलाने वालों के खिलाफ विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। रविवार को बकेवर में विद्युत विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर चेकिंग की, जिसमें टीम ने अवैध रूप से बिजली जलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। बकेवर थाना क्षेत्र के ग्राम राहतपुर में ग्रामीणों ने हमला किया, जेई सहित अन्य कर्मचारियों के साथ अभद्रता की। इटावा से सीनू संवाददाता नितेश यादव की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर के सेंट सेवियर स्कूल में बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। बच्चों का फल, सब्जियों, फूलों आदि की वेशभूषा में सजाया गया। बच्चों ने जिन वस्तुओं का भेष धरा उसके बारे में जानकारी भी दी। प्रधानाचार्य संदीप सिंह ने बताया कि UKG में सानवी सिंह प्रथम, अग्रमा अग्रणी द्वितीय और प्रजाना अग्रणी तृतीय स्थान पर रही। LKG में अवन्यांश प्रकाश सिंह पहले, अंशी अस्थाना दूसरे और यशित शर्मा तीसरे स्थान पर रहे। नर्सरी में अभिनव ने पहला, अनुश्री यादव ने दूसरा और रिदम उपाध्याय ने तीसरा स्थान हासिल किया है। आपके स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या कार्यक्रम है, क्या कहना है इसके बारे में? जी, मैं प्रधानाचार्य संदीप सिंह, सेंट जेवियर स्कूल शाहगंज। आज हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छे तरीके से एक राइम रेसिटेशन कंपटीशन कराया गया, जिसमें नर्सरी टू UKG तक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, रेसिटेशन किया और विनर्स रहे। विद्यालय ने उनको कई प्राइज, मेडल्स और सर्टिफिकेट से नवाजा। अच्छी बात ये, उनका उत्साह, उनकी मुस्कान देखते ही बन रहा था। साथ ही साथ जो हमारा मकसद था इस कंपटीशन को कराने का, वो ये था कि बच्चे कुछ सीखें और एक प्रेजेंटेशन देना चाहें। उन्होंने वो सीखा, उन्होंने रेसिटेशन सीखा, कैसे एक्सप्रेस करें। एक स्टेज फोबिया था, उसको ख़त्म किया उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और उचित माध्यम से, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से टीचर्स ने भी उनका सपोर्ट किया।
जी, जैसे कुछ बच्चे सानवी, अग्रिमा, प्रजना, अभिनव, ये सारे बच्चे बहुत ही उत्साहित रूप से इन्होंने एक्सप्रेस किया। मैं तो बहुत ही ज़्यादा दंग रह गया देख के कि जैसे एक गुल्ली मौसी की उसके अंदर एक लाइन सुनाई गई, बहुत ही एक्सप्रेसिव वे में बच्चों ने बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं किया, एक कॉस्ट्यूम, एक परफेक्शन लाने में बहुत ही अच्छा। ये कहा भी जाता है अगर हम छोटे छोटे बच्चों को एक कोरे कागज़ की तरह है जितना अच्छा संवारेंगे उतना अच्छे बनते चले जाएंगे। वाकई में ये जनरेशन बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, जिसको हमने आज देखा भी और साबित भी किया। ऐसे ही हम बच्चों पे काम करते रहेंगे, उनको कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते रहेंगे जी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि विद्यालय हर तरीके से बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहता है, कर भी रहा है। आप पेरेंट्स से मेरा ये आग्रह है, इनके दीपक जी या अन्य मीडिया कर्मचारियों जो इस कंपटीशन के जितने विनर थे उनको मैं अपनी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूँ, और साथ ही साथ उनके माता पिता को जिन्होंने उनके साथ लग के पूरे सप्ताह में मेहनत करके उनको इस पद तक, इस उपलब्धि तक बनाया, पहुँचाया, और उन टीचर्स को भी। बट मैं साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग अन्य जितने भी गार्जियन हैं जिनके बच्चे इस पद तक नहीं पहुँचे, जिन्होंने कुछ अचीवमेंट नहीं किया या पीछे रह गए, उनके साथ फिर से काम करने की ज़रूरत है, उनका उत्साह बढ़ाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ उन लोगों को उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने के लिए जहां कमी रह जाती है उसमें हम काम करें, और विद्यालय में जो इस तरीके के एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उसमें सहयोग करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए तत्पर करें। उनको बताएं कि इन चीज़ों का क्या महत्व होता है, ताकि वो जो उनकी लाइफ स्किल्स हैं वो बढ़े, अच्छी हों। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कौशाम्बी में बिजली विभाग की लापरवाही से शौच के लिए जा रहे युवक की मृत्यु हुई। 11,000 हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मृत्यु हुई। कामता प्रसाद नाम के व्यक्ति की उम्र तकरीबन 29 वर्षीय बताई जा रही है। सराय अकील थाना क्षेत्र के इमली गांव का ये पूरा मामला है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज जनपद के कोटीबार थाना क्षेत्र के सिसवा कस्बे मुखर्जी नगर मोहल्ले में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर देने का मामला सामने आया है। ये शख्स मोहल्ले के किनारे एक झोपड़ी बनाकर झाड़ फूक का काम करता था। आज सुबह रास्ते से गुजर रहे एक सफाई कर्मचारी की नज़र पड़ी, जिसके बाद इस हत्या की जानकारी हुई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेद जांच में जुट गई है। घटनास्थल का एसपी ने निरीक्षण कर बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या नाम का है? सुरेंद्र सर नाम मेरा। अच्छा, ये बताइए कहाँ पे ये क्या है जहाँ पे आप हैं? ये बाबा थे, मुस्तकिम बाबा नाम इनका, जिसे रहते थे यहाँ। हम बराबर इनकी वारी दोस्ती है हमारा, आते थे जाते थे रोज़। तो आज भी सुबह आए तो हमने देखा कि पड़े हैं, मरे पड़े हैं। उनके परिवार को हमने जाके बताया, बुला कर लाया, हमको चलो देखो बाबा क्या हुआ है। कब की घटना है ये? सुबह सर हमने आया सुबह 6 बजे सर। हाँ, सुबह 6 बजे हमने आया तो देखा है, तो देख के जाके बताया उनके घर पे। उनका घर कहाँ है? उनका घर मंछा छापर है सर। जब डेली यहाँ पे आते हैं? डेली आते हैं सर, डेली आते थे जाते थे डेली। हम ड्यूटी करने जब बिस्मिल नगर जाते हैं तो सुबह 5 बजे आते थे, कभी 6 बज जाता था, कभी 7 बज जाता था। इसी टाइम में हम आते जाते हैं सर। क्या आपका नाम है? सुरेंद्र सर। आपके आने के पहले घटना घट चुकी थी या फिर बाद में? नहीं, घट गई थी, घटना घटी हुई। घटना घटने बाद आपने तत्काल किसको सूचना दिया है? उनके घर पे, उनके परिवार पे गया। उनके प्रशासन को दिया? प्रशासन को नहीं बताया हमने सर, उनका परिवार को बताया, चल के देखो क्या हुआ क्या नहीं। कैसे क्या घटना घटी थी? नींबू चिकने गई ना सजिया का खा कर रहती हैं। 9:30 बजे गई ना, 9:30 बजे गई ना। अनिया बकेरा कटाई चल बनाई पतने बनिया क्यों जारी गवाइया नहीं बा। आ जाइए जाता नहीं काटी आइया जान, चल जाइए संगवा तू, हम जाता नहीं। पानी ठीक है वाला चल गई ना अब्बा सुता, हम लोग चल गए केरा कटाए गल त आई 1 बजे रात के सुता नहीं जानिया। 3 उगला सुतला नहीं 6 बजे ला तल भर पटनिया के सुरेंद्र अइला तो कहता ना कि हमारा ही पर चला जा बाबा, तमाम खून लागल बा आ गिरल बा नीचे। गई देखा टांगिया से पिठिया पर काटल बा, छटपटा के उताने गिरल बना, पेटकुनिया गिरल बना, सब खूना उनवा रंगा गल बा। तबे जान ले राती जान तब गई लाती जा, तब हमारा अपन अब्बा बचा ले रहती
केनो पैसा लागल रही अब्बा का हम बचा ले रहती। कितने भाई बहन हैं ना आप गए नहीं तो कुलवा सब गिर गई। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 3 गो बहन भाई जाए, एगो हमारे बबुआ बाड़ा। कितने लोग की शादी हो गई है? हम 2 साल का बहन बा। अरे बाप। सर किस तरह का मामला है, क्या? ये थाना कोठीबार अंतर्गत आज सुबह पुलिस के पास एक सूचना आई कि गांव के ही मुस्तकिम, जिनकी उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के आसपास बताई जा रही है और जो एक हाथ से विकलांग भी थी, यहाँ पर गांव से अपने घर से थोड़ा दूर रहकर एक आइसोलेटेड जगह पर अपनी मड़ई डालकर यहाँ पर झाड़ फूक कर पूजा पाठ का काम किया करते थे। और आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि ये मृत अवस्था में यहाँ पर है, तो पुलिस द्वारा आके शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है तथा उसमें पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्रवाई और टीमों को लगाकर घटना के अनावरण के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया इनकी पीठ पे एक चोट का निशान है, जिसको अभी पोस्टमार्टम करा के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक्सटर्नल इंजरी, होमिसाइड की संभावना है। और अभी तहरीर हमें जो हत्या की प्राप्त हुई उसके अंतर्गत अभी पंजीकृत करते हैं पोस्टमार्टम और बाकी साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ आशुतोष द्विवेदी व अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।